बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। आपको चाहिए कि सत्संग रूपी लेक्चर अर्थात ये पीरियड अटेंड करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ अब तो और परमात्मा ने इसी मेहर कर दी कि ये वैज्ञानिक जो उपकरण है ये अपने काम आवेंगे परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने के। अब सीडी, पहले तो कैसेट चली, अब सीडी बन गई, MP3 एक ही सीडी में और 70-80 घंटे का सत्संग आ जाता है। और वह सारी 10-15 रुपए की आपको यहाँ से उपलब्ध होती है, वो ले लो। और दूसरी वीडियो सीडी हैं, उनकी भी DVD बन गई जिसमें 5-6 सीडी इकट्ठी आ जाए। 80-90 की जो सीडी थी वह एक ही 15 रुपये में आपको मिलेगी। तो उनको भी घर जाकर अपनी आपूर्ति करे। जो पूरा सत्संग नहीं सुन सका तो वीडियो सीडी ले जा और अपना एक वीडियो जो प्लेयर खरीद ले और उसने देखे। एक किसी की नहीं है तो पड़ोसी में किसी भगत के पास वो सारे इकट्ठे बैठ के देख ले। तो ये लेक्चर पूरा करो, ये अपने जो कोर्स है इसको ज्ञान को समझो। ज्ञान समझे बिना भक्ति पे इंसान रुक नहीं सकता। आपके 6 काम परमात्मा ऐसे अनहोनी कर दे। एक आपकी जो ना हो कोई काम और जो परमात्मा नहीं चाहता हो या आपकी परीक्षा लेना चाहता हो वो काम भी ना हो। एक का काम ना होगा ना आपका, जब ढीला उठ छोड़ लेगा। ये प्राणी इतना कमजोर है ज्ञान बिना। और ज्ञान हो जाएगा फिर नु कहेगा नहीं भाई जो परमात्मा करे सो ठीक है, ये हमारे हित में ही होगा। और वास्तव में ऐसा ही होता है। कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा दर जो शीस, दास गरीब दरस फरस तिस बैठे जगदीश। अब ऑपरेशन थिएटर में हम लोग लेटे हैं तो ऑपरेशन थिएटर में मरीज की नहीं चल रहा, फिर वहाँ तो डॉक्टर की चलेगी। और डॉक्टर वहाँ मरीज अपनी चलाना चाहता है तो वो फिर किसा मरीज है भाई आया क्यों था ऑपरेशन यहाँ हमारे हॉस्पिटल में। तो यहाँ परमात्मा अब हमारा ऑपरेशन कर रहा है। हमारे अंदर जो जितने भी विकार हैं, अंदर जो गंध भरा है, उसको हमारे जो पाप कर्मों के हानि करने वाली है, उस रोग को काटने के लिए ना जाने कौन सा ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। और मरीज को चाहिए कि डॉक्टर को समर्पण करके अपना लेटा रहे, जैसे कैसे करता रहे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार जन्म मरण के रोग को कटवाने के हॉस्पिटल में आपने प्रवेश पा लिया है। आप अपनी मत चलाइयो, परमात्मा ने करने दो। एक समय ऐसा आता है डॉक्टर टांग काटनी पड़ जाती है उसके जीवन को, शेष शरीर को बचाने के लिए, तो उसमें भी चिंता नहीं करता। मरीज को क्लियर हो जाता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो तेरा जान चली जाती। तो उसमें भी वो सब्र करता है कि डॉक्टर का कोई मेरे से द्वेष नहीं था और इसने मेरे हित में ही ऐसा किया है। तो पुण्यात्माओं, आपको बहुत गहनता से इस ज्ञान को ग्रहण करना होगा, तभी आप यहाँ से मोक्ष प्राप्त करने योग्य होगे और इस नाम पर खड़े रह सकोगे।